हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपकी अपनी सीरीज जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो उसमें हम आ गए हैं आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे आपको पता होगा ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है अपने स्कूल में तैयारी करना चाहते हैं, अपने स्कूल के एग्जाम की या फिर कोई क्लास टेस्ट उनका होने वाला है उसकी तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं उसमें उनके अच्छे नंबर आए। तो भाई ये सीरीज है जिसमें हम सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट बुक के वो हम प्रैक्टिस कराते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सारी बुकों से लिए गए हैं, तो भाई आपके अच्छे नंबर बिल्कुल दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो आपने अगर ये कर लिया, ये कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो भाई सब लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, साथ में मेरे रजिस्टर निकालेंगे, अपना पेन निकालेंगे और साथ में क्वेश्चंस को करेंगे। और जो बच्चे जो है नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका बेस बनाएगा नीट और जेई के लिए। तो भाई सब लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। हम लोगों को काफी इसमें मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें इसमें करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन का सिलेक्शन, उनको टाइप करना, उनको फिर जो है ऑर्डर में लगाना, उनको जो है उनको जो है फिर वीडियो बनाना, उसकी जो है फिर उसको एडिट करना, उसको लगाना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन भाई आपके लिए हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग ये पूरी सीरीज चलाएंगे ताकि किसी भी बच्चे को 11th में प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं सबके सब जो है 11th क्लास में, हमें पता है जब हम अपने टाइम पे 11th में आए थे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और सब बच्चे जो है आराम से जो है 11th क्लास को कर जाएं, और केवल करें ही ना, उनका जो है कंसेप्ट भी बने ताकि वो आगे जाके कंपटीशन एग्जाम को भी कर पाए। तो इसी जज्बे के साथ ये सीरीज शुरू की गई थी और ये चल रही है लगातार। तो भाई हम इसमें लेके आ गए हैं एक और वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोशन इन अ प्लेन। तो हम मोशन इन अ प्लेन कर रहे हैं, 8वीं वीडियो यहाँ पे आ गई है। और आज जो हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट बी करने वाले हैं। तो आपको पता होगा पार्ट ए में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के जो क्वेश्चन है वो सारे हमने कर लिए थे। तो भाई जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियो जरूर देखेंगे। और अब हम आ रहे हैं उसमें सेकंड पार्ट में, जिसमें हम उसके थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे जहां पे उसकी एप्लीकेशन होगी। तो वो क्वेश्चन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इफ द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द रेंज ऑफ द ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर मेरी वेलोसिटी जो है, आपने मान लो प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो ये कह रहा है जो वेलोसिटी है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, तो ये होती है मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी हाफ है इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब अगर ये v था तो ये कितना है? उसका आधा, यानी v/2 है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, वहां पे हालांकि u दिया हुआ है तो उसको u मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में u लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है कि ये u है और ये u/2 है, ये अगर u है और ये u/2 है, तो ये बताइए कि रेंज कितनी होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, इसकी रेंज की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, रेंज हमें यहाँ पे बतानी है। तो रेंज हमारा जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। कई बार आपको लिखवा दिया है, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब जो है हमें रेंज निकालनी है, तो यू तो हमें पता है, जी पता है, यू तो पता है, जी हमें मालूम होता है, थीटा नहीं मालूम यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है? पहले थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसने बोला कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है मेरी वो इसकी आधी है। वो कितनी है? इसकी आधी है। तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। देखो क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, एक इधर को और एक इसके परपेंडिकुलर, मतलब वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में। अब जो इधर को वेलोसिटी होगी तो ये होगी यू कॉस थीटा। जिधर को भी एंगल होता है, जिस साइड को एंगल होता है उधर को हमारा कॉस कंपोनेंट आता है। ठीक है, जब भी हम फोर्स को ब्रेक करते हैं या वेलोसिटी को डिवाइड कर रहे हैं, किसी और वेक्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो जिधर को थीटा होता है उधर को कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है और दूसरी साइड को क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। अब जब पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा? ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ, जी नीचे की तरफ काम करेगा हमेशा। तो ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो इस पे जी जो है काम करेगा। तो उससे क्या होगा? ये वाली जो स्पीड है आपकी वाई वाली, वो जी के कारण पहले क्या होगा? कम होगी और फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जो है कम होते 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 क्या होगी? यहाँ पे फाइनली जीरो हो जाएगी और फिर क्या होगी? फिर नीचे की तरफ को बढ़ने लगेगी वेलोसिटी। तो पहले जो वेलोसिटी हमारी ये वाली, ये कम होते होते यहाँ पे जीरो होगी, फिर नीचे की तरफ को बढ़ने लगेगी। अब इस वाली वेलोसिटी का क्या होगा? ये वाली वेलोसिटी हमारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि इधर को कोई फोर्स नहीं है। जी जो फोर्स है वो तो परपेंडिकुलर है, इसके नीचे की तरफ है, इधर को तो नहीं है जी, तो इधर को कोई फोर्स नहीं है, तो ये वाली वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है।
और ये वाली वेलोसिटी हमारी चेंज होती रहती है, यहाँ पे 0 हो जाती है, यहाँ पे फिर दोबारा u sin थीटा आ जाती है नीचे की तरफ, है ना। ठीक है, तो जब पार्टिकल टॉप पे पहुंचेगा मतलब तो u sin थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो कौन सी वेलोसिटी बची, एक वेलोसिटी बची ये वाली, और आप देख रहे हो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो कौन सी वेलोसिटी बचेगी, ये वाली बचेगी। यानी ये जो u cos थीटा है हर जगह कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है u/2, एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली वो u cos थीटा है। वो क्या है, u cos थीटा, क्योंकि u cos थीटा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारी u cos थीटा वो किसके बराबर हो गई, u/2 मतलब किसके बराबर हो गया, u cos थीटा के। तो यहाँ से ये कितना आ गया, cos थीटा हाफ आ गया, तो cos थीटा हमारा आधा हाफ आ गया। थीटा तो हम निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ पे हाफ की वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या होती है नहीं, अच्छा थीटा 1/2 आया, सॉरी। तो थीटा हमारा जो आया है यहाँ पे यानी कि 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो थीटा 60 डिग्री आ गया, फिर तो आसान हो गया। तो अब रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालना आसान हो गया। रेंज क्या हो जाएगा, u²/g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 इंटू 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री u²/g। अब साइन 120 कितना होगा, साइन 120 कितना होगा, तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल में कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन 180 माइनस थीटा की भी सेम वैल्यू होती है, मतलब साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं, साइन 180 माइनस थीटा दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो है ये जो लिखा हुआ है साइन 120, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, तभी 120 आएगा। तो साइन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, ऐसे बताओ, जल्दी बताओ, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, साइन 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 60, तो इसकी वैल्यू साइन 60 के बराबर आएगी, यानी √3/2 आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये साइन 60 के बराबर है, √3/2 है, तो ये √3/2 u²/g हमारा आ जाएगा। तो रेंज की वैल्यू हमारी जो आ रही है वो √3/2 u² अपॉन में g आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा सबको। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे, दो कंसेप्ट है, एक तो ये वाला कंसेप्ट था कि ये वेलोसिटी यहाँ पे जो बचती है फाइनली वो u cos थीटा बचती है, तो जो भी वेलोसिटी यहाँ पे होगी वैल्यू वो u cos थीटा की होगी। अगर मान लो वैल्यू 5 होती तो u cos थीटा विल बी 5। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट ये वाला था साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा जो है बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। तो ये जो है 100 मीटर डिस्टेंस तक बॉल फेंक सकता है, 100 मीटर डिस्टेंस तक बॉल फेंक सकता है। अब जो है इसको जो है बॉल फेंकनी है ऊपर की तरफ को, है ना। क्रिकेटर जो है कहीं जा रहा था और ऊपर से बॉल नीचे गिरी, बच्चों ने कहा अंकल बॉल फेंकना ऊपर, तो क्रिकेटर ने पकड़ के ऊपर की तरफ को बॉल फेंकनी है। अब ये कितने ऊपर तक फेंक सकता है, तो भाई ये जो फेंक सकता है, यहाँ पे जो फेंक सकता था ये हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी जो आ रही थी वो 100 मीटर थी जब ये ऐसे फेंकता। अब इसको फेंकना है ऐसे, तो कितना ऊपर तक फेंकेगा, ये आपको हाइट निकालनी है कि कितना ऊपर तक ये फेंक सकता है। ठीक है जी जनाब, ठीक है। अब देखो यहां पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होती है, एक्चुअली रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर मैं एंगल चेंज करूं, अपने अलग अलग एंगल रखूं यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी, sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा जब थीटा आपका ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी तो साइन मैक्सिमम होगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम कब आएगा, जब 2 थीटा 90 होगा या कि थीटा आपका 45 होगा। तो थीटा 45 पे आपकी मैक्सिमम रेंज आती है, हमेशा ध्यान रखना। तो मैक्सिमम रेंज हमारी जो आती है साइन 45 पे आती है। तो एक्चुअली आपकी जो रेंज है 100 वो किसके बराबर हो गई, u² साइन 90 के, या 2 इंटू 45 कर लो अपॉन में g। तो यहां से क्या आ गया, साइन 90 तो 1 होता है आपका, तो ये क्या आ गया 100 इक्वल टू u²/g, 100 इक्वल टू u²/g। यहां से आप u की वैल्यू निकाल सकते हो, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² इक्वल टू 100 इंटू g, g मतलब 10 हो गया, तो u आपका आ गया √1000, या फिर √100 इंटू 10 कर लो, तो कितना आ गया 10 बाहर आ जाएगा और 10√10 बचेगा, तो इससे आपका u आ गया। तो हमारी इनिशियल स्पीड आ गई। इनिशियल स्पीड निकालने का फायदा क्या है, क्यों निकाला हमने इनिशियल स्पीड, क्योंकि जो है जब यहाँ पे हम ऊपर फेंकेंगे इसको तो हमें यहाँ पे इनिशियल स्पीड चाहिए होगी, कितना ऊपर जाने जाएगा उसके लिए। तो अब ये हाइट निकालने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर इक्वेशन यूज करें, या फिर हम लोग जो है s इक्वल टू ut नहीं, कौन सी यूज करेंगे, v² माइनस u² वाली, क्योंकि यहाँ पे v जो है 0 हो जाएगा जब टॉप पे पहुंचेगा, तो v² माइनस u² वाली यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो हम h वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला। अब आपको सर मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ लगता है, तो भाई यहाँ लगता है लेकिन वो हर एंगल पे लगता है ना, 45 पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे अच्छा एंगल बताओ कितना है,
यहाँ पे एंगल ऑफ थ्रो 45 था, यहाँ पे कितना होगा कमेंट में लिख के बताना, यहाँ पे एंगल कितना होगा। तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी लिखो कमेंट में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होती है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ थ्रो हमारा जो है हमने ऐसे फेंका वर्टिकल, तो एंगल ऑफ थ्रो इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हमने फेंका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन में 2g आ जाएगा, अपॉन में 2g आ जाएगा, अपॉन में 2g आ जाएगा। यू स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली थी 1000 थी, यू स्क्वायर सीधा यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते 1000 थी, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 2 इंटू 10 करेंगे 20, 0 से 0 काटो, 2 से ये काटो, 50 मीटर आ रहा है। तो भाई वो 50 मीटर ऊपर जो है बॉल फेंक सकता है, तो अगर वो बच्चे 50 मीटर ऊपर हैं तो बॉल चली जाएगी, अदरवाइज जो है क्रिकेटर को फिर लिफ्ट से जाके ऊपर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए 50 मीटर आ गया, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अ बॉल थ्रोन विद स्पीड ऑफ 40 मीटर कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग। ओहो, एक जो है घर के अंदर जो है प्रैक्टिस कर रहा है बॉल फेंकने की, है ना, घर के अंदर, तो उसकी जो सीलिंग है हॉल में कर रहा है, तो हॉल की जो सीलिंग है, जो छत है, वो कितने ऊपर है, 25 मीटर ऊपर है, 25 मीटर ऊपर है। अब ये कह रहा है कितनी मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे एक बॉल को फेंक सकता हूं अगर मेरी स्पीड जो है 40 है, अगर क्या स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड है, तो मैक्सिमम कितना रेंज इसको फेंक सकता हूं ताकि ये सीलिंग को हिट ना करे, मतलब टकराए ना सीलिंग से, बस जस्ट टच कर सके, टकराए ना लेकिन। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे सीलिंग ना होती और वो बोलता केवल कि मेरी स्पीड 40 है, मैं कितना दूर फेंक सकता हूं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, जैसे भी किया था हमने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी, और रेंज मैक्सिमम कब आएगी, अब साइन 2 थीटा आपका साइन 90 होगा और मतलब थीटा आपका 45 होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज मैक्सिमम आएगी, थीटा को हम 45 पुट करते हैं, रेंज की वैल्यू यूज कर बाय साइन 90 अपन में जी, यू हमें पता है साइन 91 हो जाएगा, जी हमारे पता है, तो हमारा आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना अगर मान लो मैंने 45 से फेंका तो हो सकता है टकरा जाए ऊपर, हो सकता है क्या हो, वो टकरा जाए ऊपर, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम 45 से यहाँ पे फेंकेंगे। ठीक है, तो एंगल हमारा कुछ और भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, हमें पता है कि हाइट हमारी मैक्सिमम कितनी है, अगर हम बॉल को फेंकेंगे तो हमारी हाइट मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी, 25 मीटर, ये हमें पता है। तो यहां से हम ट्राई करते हैं एंगल निकालने का, देखते हैं यहां से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला लिखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इक्वल टू 45, यू हमें पता है 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं मालूम, निकालना है अभी, अपॉन में 2g मतलब 2 इंटू 10, 2g, ये हम जो है 5g की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे 2g आया, क्या बात है। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं, 20 आएगा, ये 2 10 जा 20 से 2 काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा आपका जो आ रहा है यहाँ से वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 25 अपॉन में 80 आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 अपॉन में 80 का स्क्वायर रूट करेंगे, 16 पंजे 80 होता है, 16 का रूट 4 आ जाएगा, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80, तो 16 रूट 5 मतलब 4 आ जाएगा बाहर रूट में, 4 पंजे 80 है ना, आप समझ रहे होगे, 80 को मैंने 16 इंटू 5 कर दिया है और 16 को बाहर लाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करोगे तो रूट 5 से रूट 5 पड़ जाएगा, क्योंकि 5 को हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, तो ऊपर रूट 5 बचेगा, नीचे रूट 5 गायब हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, साइन थीटा की, तो वैल्यू हमारी साइन थीटा की ये आ रही है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 45 के लिए तो नहीं आ रही, 45 के लिए वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, 45 के लिए वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 तो नहीं आ रहा, यानी एंगल 45 तो नहीं है ये। खैर हमें रेंज निकालनी है, रेंज हमारी होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब हमने यू स्क्वायर तो हमें मालूम है, जी हमें मालूम है, हमने साइन थीटा निकाल दिया, लेकिन साइन 2 थीटा तो नहीं मालूम हमें क्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन 2 थीटा जो होता है वो कितना होता है, साइन 2 थीटा जो होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, लिखवाया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है, बार बार यूज होता है फॉर्मूला, तो ये हमें यूज करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन हमें पता है, कॉस हम लोग निकालेंगे क्योंकि आपको पता है साइन और कॉस में रिलेशन होता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस निकाल सकते हैं, यानी तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी, तो क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर अपॉन में जी, तो ये हमें वैल्यू पुट करनी है सारी,
तो साइन तो मुझे पता है, कॉस भी निकाल लेते हैं। अगर साइन मेरा √5/4 है तो कॉस कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप वाला यूज कर लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, वहां से कर लो, या फिर आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, परपेंडिकुलर ट्राइंगल बनाओ। साइन थीटा क्या होता है हमारा, मान लो ये थीटा है, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब √5, हाइपोटेनियस 4 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो 4 चौके 16 का स्क्वायर, माने 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 5 गए तो 11, तो ये √11 आ जाएगी। 16 में से 5 गए तो 11, हाँ √11 आ जाएगी। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो √11/4, तो कॉस की वैल्यू √11/4 आ जाएगी। √11/4 आई है, तो ये क्या हो गया? 2 साइन थीटा, साइन थीटा मतलब √5/4, और कॉस थीटा हो गया √11/4 इंटू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना था हमारा? 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40, अपॉन में क्या है? अपॉन में 10 है। अब भाई सबका काम कर दो, 4 और ये 10, 40 हो गया, पूरा ही कट गया। 4 से यहाँ पे काटेंगे, पहले 2 से तो 2 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 20 कटेगा, तो 20, और ये रूट में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर 55, तो 20√55 आ रहा है। 20√55 हमारा आंसर आ रहा है। तो रूट अगर आपको निकालना आता है तो निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। वैसे जो वैल्यू आपकी आएगी वो लगभग जो है 55 का √49 का √7 होता है, तो 7 से थोड़ा ज्यादा आएगी 55 का रूट। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 7 दूनी 140 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, है ना। 8 का रूट कितना होता है? 8 का 64 होता है, तो 7.5 के आसपास आएगा, उसके बीच में लाई कर रहा है ना, 49 और 64 के, तो 7.5 आएगा। तो लगभग हमारा आंसर 7.5 इंटू 20 करोगे तो मेरे ख्याल से 75 दूनी 150 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे आप ये भी छोड़ दोगे आंसर में, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 150.5 देखो क्या, अरे देखो भाई तुम्हारा टीचर जो है तेज है। ठीक है, तो आंसर क्या कितना मैच करेगी? मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी एक बार ना, तो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग पहले पढ़ते थे ना, जब हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम पे, तो हम लोग भी ऐसे करते थे कि बीच में एक अप्रोक्सीमेशन कर लेते थे। और जो बच्चे जो है इंजीनियरिंग में जा रहे होंगे उनको बहुत ऐसा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटरप्रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू को इंटरपोलेट करना बीच में। A bullet is fired at an angle 30 degree with the horizontal hit the ground 3 meter away. By adjusting its angle of projection, one can hope the hit the target. क्या मैं अगर एक जो बुलेट है वो 30 डिग्री पे कितना हिट कर रही है? वो हिट कर रही है 3 किलोमीटर दूर। ओ भाई, आदमी खड़ा 3 किलोमीटर और दूर से हिट कर दे, ऐसा होता है वैसे। ठीक है, अब आजकल ऐसे वो आ रही है बंदूकें, तो इसलिए बोलता हूँ तुम लोग जो घर के अंदर आ करो, ज्यादा भारत घुमा करो। ठीक है, तो 3 किलोमीटर दूर पे हिट कर देते, क्या बात है। अब ये कह रहा है कि बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं इसका एंगल चेंज करूं, क्या मैं 5 किलोमीटर पे हिट कर सकता हूं? क्या मैं 5 किलोमीटर हिट कर सकता हूं? अब भाई आपको पता है जो मैक्सिमम रेंज हमारी आती है वो आती है 45 पे, तो अगर 45 पे ये 5 किलोमीटर आ गई है, उससे ज्यादा आ गई, तो 5 किलोमीटर हम हिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि कितनी आती है वैल्यू। तो देखो पहले यहाँ पे दिया हुआ हमें कि जो रेंज है हमारी 3 किलोमीटर है, कितनी डिग्री पे? 30 डिग्री पे रेंज 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर है। इसका मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 30 अपॉन में जी की वैल्यू जो हमें दे रखी है 3000। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, हमें निकालने के फाइनली हमें निकालना है यू स्क्वायर अपॉन साइन इंटू साइन 2 इंटू 45, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखना है 5 किलोमीटर आती है नहीं आती है, ये कितनी है ना, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, तो हमें यू स्क्वायर बाय जी चाहिए फाइनली यानी। ठीक है, मैंने क्यों निकाला सारा पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे देख लूँ मेरे को कितना सॉल्व करना है, तो मुझे केवल यू स्क्वायर बाय जी को अलग रहने देता हूँ और इसकी वैल्यू लिखता हूँ साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये आपका 3000 आ रहा है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यू स्क्वायर बाय जी कितना आ जाएगा? 3000 इंटू 2 अपॉन में 3000 इंटू 2 अपॉन में √3। ठीक है, √3 आ रहा है, यानी 6000 अपॉन में √3 आ रहा है। 6000 को मैं काम करता हूँ मैंने 3 को अलग कर देता हूँ, 3 को मैं ऐसे अलग करूंगा, 3 इंटू 1000 हो गया ये, 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 इंटू 2 तो 2000 हो गया, 3 इंटू 2000 अपॉन में √3 है। अब √3 से ये कट जाएगा क्योंकि ये √3 इंटू √3 होता है, तो 2000 √3 आ गया मेरा आंसर। क्या आ गया? 2000 √3। और सॉल्व अगर करो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि √3 का हमें वैल्यू पता होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73, तो 2000 इंटू 1.73 करना है मुझे। मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो सीधा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2 3 6, 2 से 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये आ गया डेसिमल कितने के बाद लगेगा, और जीरो लगा दो, 1 2 3 जीरो आ गई ये वाली। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 1 2 के बाद डेसिमल लगेगा, तो इतना आ गया। तो ये कितना आया? 3460 मीटर, 3460 मीटर आया। 3460 मीटर मतलब लगभग जो है 3.46 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर के आसपास आ गया।
तो मैक्सिमम रेंज जो आप इसकी कर सकते हो 3.5 किलोमीटर कर सकते हो, ठीक है। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, कितना हिट करना है इनको, 5 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, ये बंदूक 5 किलोमीटर हिट नहीं कर सकती, ठीक है। तो दूसरी बंदूक खरीद के लानी पड़ेगी, ये बंदूक नहीं कर सकती। नो इज माई आंसर इज नो, ठीक है। तो 3.4 किलोमीटर इनका भी वही आया, ठीक है। डिफाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे यार ये क्वेश्चन अब आ रहा है, तो बेसिक क्वेश्चन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है आपका, और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सीधा आंसर देख लेते हैं। आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, जब अपने जहाँ पे हिट आप उसे फेंकते हो प्रोजेक्टाइल को, और वो सेम जब हाइट पे दोबारा आता है तो कितना टाइम वो लेता है पूरा प्रोजेक्टाइल, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट वेयर, फुट ऑफ द टावर लिखने की जरूरत नहीं, जहां पे आपने थ्रो किया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड अगेन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इतना लिखेंगे बस। आई होप क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं फटाफट, बैक टू बैक। फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप जेंटली, बहुत आपने शालीनता के साथ एक स्टोन को ड्रॉप किया। साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली व्हिच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। एक स्टोन को आपने ड्रॉप किया, माने यू इसका 0 है, और एक को आपने फेंका कुछ स्पीड से, मान लो आपने फेंका, तो ये ऐसे जाएगा और ये भाई साहब ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कौन जाके पहले हिट करेगा ग्राउंड पे, कौन ग्राउंड पे पहले हिट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे तो दिमाग पूरी फिजिक्स में लगाना पड़ता है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस एटी, और जो भी इक्वेशन होती है हमारी, तीनों इक्वेशन जो भी हैं, तीनों इक्वेशन को हम लोग x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं s वाली इक्वेशन लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, sy इक्वल टू uy प्लस हाफ ay स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने सारी इक्वेशन y में कन्वर्ट कर दी, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट भी y का लूंगा, u भी y का लूंगा, a भी y का लूंगा, ठीक है। ऐसी मेरी इक्वेशन अगर v इक्वल टू u प्लस एटी होती, उसमें vy uy वो सब करके कर सकता था। तो मतलब मैं इक्वेशन को एक बार में जब मैं जो या तो y की डायरेक्शन में या x की डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन बना सकता हूँ। तो मैंने जो इक्वेशन बनाई है y की डायरेक्शन में बनाई, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ को देखना है कि ये नीचे जब हिट करेंगे तो कौन पहले हिट करेगा। अब देखो जब ये नीचे आए तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, मान लो हाइट h है बिल्डिंग की, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है नीचे की तरफ, h, तो यहाँ मैं वैल्यू h पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ पॉजिटिव h हुआ। अब uy कितना है, uy कितना है, देखो uy मतलब जो है वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन कितनी है मेरी। तो इस वाले स्टोन को हम देखें अगर, तो इसको तो मैंने ड्रॉप किया, तो इसका तो ना तो ui है ना ux है, दोनों ही 0 है, ठीक है। तो इसका ui तो 0 है, तो ui इसका 0 है। इस वाले का देखें अगर, तो इस वाले में ux तो है, लेकिन इसमें इनिशियल स्पीड y में नहीं है, इसकी भी ui 0 है। तो दोनों का क्या है, ui 0 है, दोनों का ui जो है 0 है। अब एक्सेलेरेशन की बात करें, तो एक्सेलेरेशन दोनों में फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, दोनों में ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है। तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, g होगा, किधर को होगा, नीचे की तरफ होगा, तो उसका एक्सेलरेशन जो है y की डायरेक्शन में g होगा, t स्क्वायर। तो ऐसे टाइम अगर हम निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर अगर आप t निकालें तो t इक्वल टू 2h बाय g आ जाएगा। इसका फिर t स्क्वायर 2h बाय g और फिर रूट भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा। तो दोनों स्टोन जो है बराबर टाइम पे हिट करेंगे, ठीक है। हो सकता है दोनों की स्पीड अलग अलग हो जब वो हिट करे, लेकिन टाइम दोनों का जो है बराबर लगेगा, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन भी कई बार आता है आपका कि ड्राइव करके बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट इस स्टोन का इतना होगा, ये आपसे पूछ लेते हैं, है ना, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे से होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है दोनों स्टोन जो है सेम टाइम पे आएंगे। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी उससे रिलेटेड है कुछ कुछ करके। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 हाई अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। तो बॉल को जो है हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया फ्रॉम अ बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 19.6। अब इतनी अजीब सी हाइट क्यों दी हुई है, क्यों दी हुई है 19.6 बताओ, 20 क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, कमेंट में लिख के बताना भाई क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे 19.6। तो इससे जो है बॉल को हिट किया, फेंका हमने, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट करेगी आपको बताना है, कितना टाइम बाद हिट करेगी, टाइम निकालना है आपको, जब ये हिट करेगी तो टाइम कितना टाइम पे हिट करेगी, और क्या निकालना है, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ, पहले तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हम निकालेंगे तो जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया था वैसे करेंगे, तो टाइम कितना आया था हमारा 2h बाई जी आया था,
तो वही सेम लिखेंगे यू बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू को जीरो करेंगे, ए को जी रखेंगे, सेम यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 19.6 अपॉन में 9.8, जी का वैल्यू 9.8 है, हाइट हमारी 19.6 है। अब यहाँ पे h की वैल्यू लिखा आपने, क्यों रखा था h को भाई 19.6 इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे ये कट जाएगा, ये इसका मल्टीपल है तो कट के 2 हो जाएगा। अब ये 2 आ गया, 2 2 जा 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 सेकंड लगेंगे। तो पहला आंसर तो हमारा आ गया कि 2 सेकंड लगेंगे, 25 लग रहा है ये 2 सेकंड, 2 सेकंड एससीसी वैसे एस होता है ना, 2 सेकंड लगेंगे हिट करने में। ठीक है, चलो व्हाट इज द अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से आपने फेंका वहां से और एक लाइन बनाई कहां तक, जहां पे उसने ग्राउंड को हिट किया यहां तक, ये लाइन जो है क्या कर रही है, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल 45 डिग्री अगर बनाती है तो क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। अरे भाई इसका क्या लेना देना आपस में, इसका क्या लेना देना आपस में, वो एंगल 45 बना रही है, क्या क्या क्वेश्चन बनाते थे फिजिक्स में ये, चलो सोचते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे 45 है, अब मेरे को यार 11th क्लास में पढ़ी नहीं, 10th क्लास पढ़ी थी मैंने, तो 10th क्लास में मैंने जब पढ़ा था तो मैंने देखा था कि 1045 जब होता था तो 1045 1 होता था, और 1 का मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते थे। 1045 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर बेस, और अगर 1 आ गया तो मतलब परपेंडिकुलर बेस बराबर है, यानी अगर ये 45 है तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 19.6 होगी ये भी, क्योंकि ये 19.6 है। तो यानी हमें रेंज पता है यहाँ पे किसने जो हिट किया, कहाँ पे हिट किया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, क्या मैं वाला लगा दूं, रेंज का फॉर्मूला जो होता था यू स्क्वायर साइन टू थीटा, नहीं वो नहीं लगेगा, कि वो ना हम लोग सेम हाइट पे देखते थे, जब हमने यहाँ से स्टोन फेंका और इसी हाइट पे, मान लो मैंने ऐसे फेंका होता ये और मैं यहाँ पे हिट करता, मैं पूछता कि यहाँ तक रेंज बताओ कितनी है, तब आप लगा सकते थे, लेकिन ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो है बेसिक इक्वेशन से यूज करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है मोशन की वो यूज करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली इस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें ऐसे निकालना है एक्स डायरेक्शन। आप इसको निकालने के कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, दो इक्वेशन में आता है, एक तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में आता है एस, और एक एस इक्वल टू यूटी में आता है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। तो वी तो हमें मालूम नहीं है यहाँ पे कितनी है, यू मालूम है, नहीं यू भी हमें निकालना है, तो हमें ये नहीं मालूम, लेकिन हमें टाइम मालूम है, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, यूटी वाली लगा सकते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पे देखो आप कि हमारा जो यू एक्स है वो कितना है, वो हमें निकालना है, मान लो यू है वो, टाइम कितना था, टाइम हमारा 2 सेकंड था, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हमने 19.6 कवर किया, ये हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में 19.6 था। ठीक है, अब ये ए एक्स कितना होगा, जल्दी बताओ, ए एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, भाई एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन विल बी 0, और अगर आपने नहीं लिखा ना 0 तो आपका नंबर आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ए की एक्स की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, अगर यहाँ हवा चल रही होती कुछ और हो रहा होता तो एक्सेलरेशन होता। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बोर्ड में हवा नहीं चलती है, वो आईआईटी जेईई में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा नहीं चलेगी, एक्सेलरेशन विल बी 0, तो आपका u कितना आ जाएगा, u विल बी 19.6 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 हमारा u का वैल्यू आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, ऑब्वियसली सारी चीज हमने ऐसा यूनिट में सॉल्व किए हैं, तो u हमारा यानी कि जो इनिशियल स्पीड थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपको ना थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होता है ऐसा वाला, उसको कैसे कैसे करना होता है, एक बार खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ सकता है, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि एक जहाज जा रहा था और जहाज की स्पीड आपको दे दी, उसने बम को छोड़ा तो कितनी दूर जाके गिरेगा, जहाज उड़ रहा था 3000 मीटर की हाइट पे, बताओ बम कितनी दूर जाके गिरेगा। तो भाई अब जहाज जा रहा था तो जहाज की जो स्पीड होगी बम की स्पीड भी वही हो जाएगी जब वो छोड़ेगा उसको, तो बम की स्पीड आपको यानी यू पता है, और आपको टाइम आप निकाल लोगे क्योंकि आपको हाइट पता है जहाज की, तो टाइम तो आ जाएगा 2h/g से टाइम आ जाएगा, तो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो आपको u पता है, u इंटू टी करना है आपको, बस आपको स्पीड पता है इंटू टाइम पता है कितनी दूर जाके गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना, कोई भी हमने पैकेट गिराया कोई जहाज से या वो किया, तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो भी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले हम लोग ऐसे कर सकते हैं। या फिर कार से कोई जा रहा है और कार की खिड़की से किसी ने कोई पत्थर गिराया, कितनी दूर जाके गिरेगा, तो जो स्पीड कार की होगी वो स्टोन की होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं इससे, तो हमारा आंसर सही है 2 सेकंड और 9.8। आगे मूव करते हैं। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 मीटर, एक जहाज उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर की हाइट पे, स्पीड इसकी 720 किलोमीटर पर आवर है, पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटीक्राफ्ट गन, एक एंटीक्राफ्ट गन वहां पे लगी हुई है, इसके ऊपर से पास होता है। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड, इतनी स्पीड से अगर हम गन को फायर करें
तो कितने एंगल पे फायर करे ताकि वो प्लेन को हिट करे। मतलब मान लो यहाँ पे एक गन है, एंटी क्राफ्ट गन, और जहाज यहाँ पे जो है इसके ऊपर है इस समय। तो आप ये बताना है आपको, ये फाइटर प्लेन इसके ऊपर है बिल्कुल, कैसे बता फाइटर प्लेन, ठीक है, ये जहाज है, तो जहाज जा रहा है यहाँ पे, मिसाइल बन रही है, ये जहाज जा रहा है और ये ग्राउंड है, तो जहाज बिल्कुल इसके ऊपर है इस समय, ठीक है, इस लाइन पे। तो आपको बताना है कितने एंगल पे हम लोग हिट करें ताकि जहाज को ये मार दे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं तो सर ऐसे हिट करूंगा वर्टिकल। अबे भाई वर्टिकल अगर हम हिट करेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल हिट करेंगे तो बम पड़ जाएगा, जितने देर बम पड़ जाएगा उतने जहाज आगे निकल जाएगा, जहाज आगे निकल जाएगा तो बम तो उसे लगेगा नहीं, तो बम कहाँ जाएगा, बम ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तुम्हारी टांट पे गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, इधर को कुछ एंगल पे हिट करेंगे। तो उसने बोला है कि व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, एंगल हमें कहां से निकालना है, वर्टिकल से निकालना है। ओके, ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे कई बार एंगल हम हॉरिजॉन्टल से निकाल देते हैं, ठीक है, हम यूजुअली वही करते हैं ना क्वेश्चन में। तो 1.5 किलोमीटर की हाइट है यहाँ से, यानी 1500 मीटर। मैं सब ऐसा यूनिट में लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप लोग भी कि ऐसे कर पाओ। स्पीड कितनी है जहाज की, 720 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी एसआई में कन्वर्ट करेंगे। एसआई में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सही बताना, मारूंगा बहुत नहीं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 बार बताया होगा, 5/18 से। वैसे आप 1000/3600 भी कर सकते हो, उससे कट के 5/18 आएगा। सॉल्व करो, 18 चौके 72, 40 आया, 40 इंटू 5 करेंगे 200 आ जाएगा। तो जहाज की जो स्पीड है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड। तो जहाज जो चला रहा है वो 200 मीटर पर सेकंड से चला रहा है, ठीक है जी महाराज। ओके, ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। अब क्या बचा, एंगल हमें निकालना है। स्पीड हमारी मजल स्पीड कितनी दी हुई है, 600। मजल स्पीड मतलब जो गन बाहर, गोली बाहर निकलेगी उससे, उसकी स्पीड दी हुई है 600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको प्लेन को हिट करना है, प्लेन को हिट करना है। मान लो ये यहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे हिट करता है जाके, तो यूज आएगा और यहाँ पे हिट करेगा, और जहाज यहाँ पे आएगा और धूम, ठीक है, जहाज को हिट कर जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा। कैसे निकालेंगे एंगल, आप बोलोगे क्या सर ये मैक्सिमम हाइट है, हाँ मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, आप बोलोगे सर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, जरूरी नहीं है मैक्सिमम हाइट हो इसकी, है ना, क्यों जरूरी नहीं है, देखो अभी देखो आपको कोई लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है आपके पास, कि जब जहाज यहाँ पे पहुंचेगा आपका बॉम्ब भी यहीं पे पहुंचना चाहिए। आप पे लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आपने उस फेंक दिया और वो इतनी हाइट, हो सकता है कि वो हाइट पे तो पहुंचे इस पे, लेकिन जहाज से पहले पहुंच जाए या जहाज के बाद पहुंच जाए। तो आपका लिमिटेशन है कि टाइम हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम सेम कब हो सकता है, देखो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये जो बॉम्ब है ये जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, ओहो, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है और जहाज ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स डायरेक्शन में, दोनों क्या है, यहाँ पे थीटा था हमारा, दोनों क्या है, सेम है। दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो सेम है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग ढंग से लिखेंगे पेपर में, ठीक है। टीचर के लिए माफ है लेकिन आपके लिए माफ नहीं है। आप लोग जब पेपर में लिखोगे ढंग से लिखोगे कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉम्ब इज एक्स, एस एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द जहाज इज दिस, प्लेन इज दिस। तो दोनों जो है बराबर हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दिस। अब जो जहाज का डिस्टेंस ट्रेवल है कितना होगा, मान लो टी टाइम उसको लगता है यहाँ तक आने में, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 200 की स्पीड है तो 200 इंटू टी, एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा, तो 200 इंटू टी आ जाएगा बस। अब बॉम्ब को कितना टाइम लगेगा, यहाँ बॉम्ब को कितना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, तो बॉम्ब जो डिस्प्लेस हुआ है, बॉम्ब की जो स्पीड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने पहले किया था। एक स्पीड हो जाएगी वर्टिकल स्पीड, वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा स्पीड का, 600 की स्पीड है, थीटा का एंगल है, ये कंपोनेंट कितना आएगा 600, क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, जल्दी बताओ। तो ये हमारा आएगा, अगर आपको पता होगा थीटा जिधर को होता है वो क्या आता है, कॉस आता है, तो ये आ जाएगा 600 कॉस थीटा, ठीक है। नीचे को क्या आएगा, इधर को आ जाएगा भाई 600 साइन थीटा। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब जो बम एक्स में चला तो एक्स की स्पीड लेंगे, एक्स की स्पीड कितनी लेंगे, 600 साइन थीटा इंटू टी। अब जो है क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हाफ ए टी स्क्वायर की जरूरत तो नहीं है, तो इतना ही लिखेंगे बस, दिस इंटू दिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, टी से टी कट जाएगा और साइन थीटा कितना आ गया हमारे यहाँ से, साइन थीटा इक्वल टू 200/600 यानी कि 2/6 आ जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 200/600 आएगा, पूरा लिख लो, तो बाद में बोलो टीचर ने लिखवाया, ठीक है। 1/3, तो साइन थीटा कितना आया, साइन थीटा हमारा 1/3 आया, यानी कि जो एंगल हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। इसकी वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, तो इतना लिख के छोड़ देते हैं कि हमारा एंगल इतना होना चाहिए, ठीक है। हो भाई बड़ी जान लगी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
चलो कोई बात नहीं। अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या है। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन। अब ये पायलट को थोड़ा जो है जहाज इसका गिर गया, अगली बार दोबारा आया, पायलट नहीं मरा, वो पैराशूट से नीचे कूद गया, दोबारा जहाज लेके आया, इसने देखा गन है यहाँ पे, तो इसने क्या करा, किया हाइट अपनी ऊपर कर ली। तो कितनी हाइट पे ये उड़े ताकि जो है इसको हिट ना करे। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड द बीइंग हिट। तो हमें बताना है कि कितनी एंगल पे ये उड़े ताकि ये हिट ना करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, हम लोग क्या करते हैं कि हम ना ये देखते हैं कि बॉम्ब कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम। तो बॉम्ब मैक्सिमम जो जा सकता है उसकी जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो हो सकती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो सकती है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब यहां पे ये नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने कि क्या ये इसी एंगल की बात कर रहे हैं, माने कैनन जो है हमेशा इसी एंगल पे रहेगी या किसी भी एंगल पे वो हिट कर सकता है, इसमें लिखा नहीं हुआ ना ऐसे। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड द बीइंग हिट। ठीक है, तो ऐसे लिखा नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना मान लेते हैं कि उसकी जो है एंगल जो है सेम रहेगा, इतने एंगल पे वो हिट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यही केस है, सेम केस है, इसमें बस हम एंगल सेम रखते हैं। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। यू हमें पता है, यू कितना था हमारा, जहाज की स्पीड 200 थी, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा, अपॉन में 2g है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, ये 10 से 0 कटा, 2 से ये कटा 10, तो कितना आया 2000 अपॉन में 9, 2000 अपॉन में 9 आया, 2000 अपॉन में 9, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 200 इंटू 200 था प्लेन का स्पीड, अपॉन में 2g था, 20 से हमने काटा 10 आया, 2000 अपॉन में 9, तो कम आ रहा है इससे भी। अभी ये कितने ऊपर उड़ रहा था, ये 150 1500 किलोमीटर ऊपर, 1500 मीटर ऊपर उड़ रहा था, और ये कितना आ रहा है 1500 से कम आ रहा है, यानी इसकी बात तो नहीं कर रहा ये, यानी ये इसकी बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि साइन थीटा पुट करेंगे तो 1/9 आएगा, और ये तो फिर जो है इसकी बात तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओके, हमने एक गलती करी है यहाँ पे, एक और हमने गलती करी है यहाँ पे, जो हमने इसकी वैल्यू ली है, यू की वैल्यू प्लेन की ले ली हमने, प्लेन थोड़ी है ये, तो हम उसकी निकाले ना हाइट, जो हमने ये फेंका है, बॉम्ब फेंका है, बॉम्ब की स्पीड तो 600 है, तो 600 इंटू 600, वो मैं देख रहा हिट ही नहीं करेगा, तो 1500 पे अभी उड़ रहा है ये, तो 1500 मीटर पे उड़ ही रहा है, और आपकी हाइट आ रही थी 2000 कम आ रही थी काफी, तो ये तो हिट ही नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये 600 इंटू 600 1/9 2g आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 3 जा 60 और ये 0, तो कितना आया ये 6 से भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10 आएगा, 3 3 9, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 200 आया, 2000 आया, 2000 मीटर। तो जहाज को जो है कम से कम 2000 मीटर ऊपर उड़ना पड़ेगा तभी वो बच पाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर ऊपर उसको उड़ना पड़ेगा, यानी 500 मीटर और ऊपर जाना पड़ेगा तब वो बच जाएगा। तो उसको जहाज अपना ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 200 मीटर आ गया था, और एंगल जो हमने निकाला था, एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल इज साइन थीटा इज 1/3, तो उन्होंने पूरा निकाल दिया, हालांकि यहाँ पे निकाल नहीं सकते, इसके लिए टेबल चाहिए होती है। और जो अगला इन्होंने पार्ट किया है वहां पे क्या किया, इनका जो डिस्टेंस हाइट आई है वो 16 किलोमीटर आई है, 16 किलोमीटर। ओके, वेट वेट, हमने गलती कर दी, अच्छा हमने एक गलती कर दी भाई, साइन थीटा, ओहो हो, हमने जो थीटा लिया है यहाँ पे, क्या गलती है देखो यहाँ पे क्या गलती है, अरे भाई हमने जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो थीटा तो हमें ये वाला चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल से, ये वाला थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो भाई हमें जो एंगल चाहिए एक्चुअली ये वाला चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने इसके लिए ड्राइव किया था ये वाला, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई होना चाहिए था। क्या भाई गलती कर दी सर, टीचर होके भी गलत कर देते हो आप, कर देते हैं, टीचर भी इंसान ही है, मैं कोई रट के थोड़ी आया हूं यहाँ पे, अगर मैं रट्टा मार के आता सब कुछ तो फिर गलत नहीं करता मैं, तो आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह की गलतियां करते हो, कैसे आप उसको फिर आइडेंटिफाई रेक्टिफाई अगर करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है कई, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि जो एंगल लेंगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर फाई चाहिए, तो हम जो वैल्यू लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई की वो क्या हो जाएगी, हमारा जो फाई होगा, ये दोनों एंगल का सम 90 है, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फाई की जगह हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है,
वो होता है कॉस कॉस साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस होता है, तो उसकी जगह कॉस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर हमारा होगा 600 इंटू 600, और कॉस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, 2g कितना हो जाएगा 2 इंटू 10। कॉस की वैल्यू कितनी होगी, साइन की वैल्यू हमारी 1/3 है, तो ट्राइंगल यूज कर लेते हैं फिर दोबारा। थीटा मान लो ये है, तो परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस इज 3, तो ये कितना हो गया बेस, बेस हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 में से 1 गया 8, तो ये 8 का रूट हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी √8 अपॉन में 3, √8 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे तो √8 अपॉन में 3 इसका स्क्वायर करना है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा ये 600 इंटू 600, इसको पहले काट लेते हैं, सॉल्व होता है, जितना सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है 600 इंटू 30 यानी कि 18,000, 18,000 इंटू 18,000 इंटू 18,000 इंटू क्या आएगा, 18,000 इंटू √8/3 का स्क्वायर, 18,000 इंटू √8/3 का स्क्वायर आएगा, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो 18,000 इंटू क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 9, 9 दूनी 18, ये 2,000 आ गया, 2,000 इंटू 8 करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। तो ये 16,000 मीटर इसको उड़ना चाहिए कम से कम। ओ भाई 16,000 मीटर, ये 16 किलोमीटर, काफी ऊपर उड़ना पड़ेगा तभी बच पाएगा, तभी बच पाएगा भाई, 16 किलोमीटर ऊपर उड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो इसलिए वो हमारा थीटा का गड़बड़ हो गया था, इसलिए हमारा आंसर जो 2,000 मीटर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर एक्चुअली आएगा वो 16 किलोमीटर आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा और अलग टाइप का है, इसलिए मैंने आपको कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये गलती आप ना करें जो मैंने कर दी थी, वो गलती आप लोग ना करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये गलतियां अगर मैं नहीं करूंगा ना तो आप लोगों को भी पेपर में ध्यान नहीं रहेगा, पेपर में अगर मैं पूरा कर दूंगा सॉल्व तो आप लोग जो है पेपर में गलत करके आ जाओगे, तो ये जरूरी है कि गलतियां भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हो। अच्छा, अब आपको बताना है सो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एट अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस। आपको ये बताना है कि कभी भी जो हम मान लो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसका एंगल निकालूं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ में अगर एंगल निकालूं मेरा वेलोसिटी का, तो कितना आएगा वो इतना आएगा मतलब tan इनवर्स लिखा तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी इतनी आएगी, ये बोल रहा हूं आपको ये निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी मान लो v है, मान लो वेलोसिटी क्या है v है। अब देखो एक काम करते हैं कि जो v है एक्चुअली ये इधर को है, तो v के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो vx इधर को और vy इधर को, ये दो कंपोनेंट होंगे इसके, इनको मिलके ही v बना है, और ये एंगल हमारा थीटा है। तो tan थीटा जो होगा एक्चुअली वो vy बाय vx होगा, tan थीटा क्या होगा vy बाय vx। यहां से हिंट मिल रहा है मुझे जो उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है, tan थीटा ये है। अब vy कितना होगा और vx कितना होगा, हमें देखो u पता है, हमें यहाँ पे u पता है, जैसे लिखा हुआ है u, इसमें लिखा है बी ओ वाई, मैंने इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, मैं u लिखता हूँ, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा है इन्होंने, मैं u मान के चलता हूँ कि u दे रखा है हमें। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन है। मतलब हमें क्या पता है यहाँ पे, हमें ये पता है कि जो हमने यहाँ फेंका था पत्थर, जिस भी वेलोसिटी से फेंका होगा, मान लो इसको मैं u मान लेता हूँ, तो हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट है इधर को, ये ux हमें पता है और uy हमें मालूम है। ठीक है, वो हमें दिया, उसके टर्म में हमें आंसर निकालना है। तो देखो v क्या होगा, v क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो vy क्या हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा ux प्लस ax इंटू टी। अब यहाँ पे ये बताओ कि y में देखो uy क्या होगा, uy तो uy रहेगा, ay कितना होगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन किधर क्या हो, uy आपका ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है, एक्सेलरेशन किधर को होगा इसका, नीचे को g लगेगा इस पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g, तो हो जाएगा -gt। यहाँ पे हिंट से भी पता चल रहा है मुझे, है ना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और नीचे जो है ux की जगह तो ux आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा x डायरेक्शन में, x में फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका uy माइनस gt अपॉन में ux। तो ये आपका tan थीटा आया, और थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस। तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, दिखने में टफ लग रहा है कि सिंपल है। तो आप कहीं पे भी एंगल निकाल सकते हो कि x के साथ मेरा एंगल कितना बन रहा है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। शो दैट प्रोजेक्शन एंगल थीटा फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम अ ओरिजिन इज गिवन बाय, जो एंगल होता है यहाँ पे थीटा, वो हम दे सकते हैं कैसे, हम लिख सकते हैं उसे tan थीटा इक्वल टू 4hm बाय r। मतलब कि hm मतलब क्या होगा इसका, कह रहा है सिंबल है द यूजुअल मीनिंग,
तो यूजर क्या मीनिंग होता है, एचएम का मतलब क्या होता है, होटल मैनेजमेंट क्या होता है, एचएम का मतलब होता है, एचएम का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी एचएम का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स है ना। आप लोग लिख के आप लोग लिख के बताना कि एचएम का और क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो एचएम का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सॉरी मैक्सिमम हाइट, और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेंज। तो हमें यहाँ पे रेंज और हाइट की फॉर्म में थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ समझ में आए फॉर्मूला लिख दो सीधा, ऐसे करते हैं ना, कुछ समझ में आए तो फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला लिखते हैं हाइट का और रेंज का, वहां से थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो ये कहानी आई है। तो हमें जो निकालना है, हमें निकालना है थीटा इसकी टर्म में। तो जो फाइनल आंसर आ रहा था थीटा वाला जो आ रहा था, टेन थीटा आ रहा था एक, तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेन थीटा आ रहा था, और एच एम और आर तो आ रहे थे, एच एम और आर तो आ रहे थे, यानी एच और आर तो आ रहा था, लेकिन यू और जी नहीं आ रहा, यू और जी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हिंट आ रहा है, इससे क्या करना पड़ेगा हमें इक्वेशन में, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इन दोनों को मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तब जाके ये यू स्क्वायर और जी उड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर जी उड़ गया। तो ये क्या आया, एच बाय आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। अब मैंने आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कई बार लिखवाया, क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू, बार बार कितनी बार करा दिया भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से ये काट दो स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, मतलब टेन थीटा, और ये अपॉन में 2 बचेगा, यहाँ पे 2 को क्रॉस ले जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया हमारा 2h अपॉन में r। तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स में h अपॉन 2h अपॉन में r। यही आपसे पूछा था शायद, 2h 4h आ रहा है, ओ कुछ गलती कर दी हमने कहीं पे, क्या गलती कर दी, गलती गलती, जल्दी जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। हाइट हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आई थी, अच्छा हमने 2g काट दिया, ओहो यहाँ पे 2 उड़ा दिया हमने, ये 2 भी तो था, पता था नहीं तुम लोग, यहाँ पे 2 भी था ये, तो ये 2 आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में गलती होने की चांस कम है, क्योंकि ये आपको प्रूव कर रहा है, तो आपका आंसर नहीं आएगा या सही आएगा। तो हमारा जो आंसर सही आएगा, तो यहाँ 4 आ रहेगा, तो 4 आ गया, तो 4h बाय आर हमारा आंसर जो है आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एंगल था, और ये हमारा जो है फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो आई होप कि हम लोगों ने जो है काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे ड्राइव किए क्वेश्चन, तो आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें काफी आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अब आप लोग तैयार होंगे ऐसे क्वेश्चनों को फोड़ने के लिए। तो भाई अगर फोड़ने के लिए तैयार है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।